वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डी रॉय आप सभी को फिर से एक दफ़ा मस्ट वेलकम करते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंट का पार्ट 4। इन्वायरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली रिलेट करता है पॉलिटेक्निक, बिहार ITI और आपका बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप इन्वायरमेंट का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आपको इन्वायरमेंट का कंसेप्ट तभी क्लियर हो सकता है जब आप सीरीज वाइज वीडियो को देख रहे होंगे। क्योंकि ये पार्ट 4 है तो 3 सीरीज हमने पढ़ा दिया है, तो हो सकता है आप पार्ट 4 से ज्वाइन कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा ना समझ में आए, तो आप हम पे थोड़ा सा आरोप लगेगा कि सर आप तो सही से समझा नहीं पाए। लेकिन थोड़ा सा आप में भी डिमेरिट हो सकता है, क्योंकि आप पार्ट 1, 2, 3 तो क्लास किए नहीं है और पार्ट 4 में डायरेक्ट बैठिएगा तो आपको समझ तो नहीं आएगा। फिर भी हम अपने तरफ से 100% कोशिश करेंगे कि समझा दे, ताकि हर वो बच्चे को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मेरा जो टॉपिक था इकोसिस्टम था। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि इकोसिस्टम से हम छोड़े थे। और इकोसिस्टम जिसमें हम लोग पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र के बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले थे। कल हमने बताया था कि इकोसिस्टम का जो कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। आज हम थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी आज दोनों क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, कोई हेजिस्टेशन नहीं। हाँ बाबू पीछे बैठ जाए, पीछे बैठिए, पीछे कोई दिक्कत नहीं, बैठो बैठो वही बैठो। पेन पेपर लिया? ठीक है, लिखते चलना है, ठीक है, क्योंकि ये तो अपलोड हो जाएगा ना। चलो देखो ध्यान से, कंपोनेंट्स पहले उससे पहले हम आपको समझाने वाले हैं इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम में होता क्या है मेरे भाई कि इन आवर अर्थ देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ इकोसिस्टम। हमारे पृथ्वी पे 2 तरह के ही इकोसिस्टम परिस्थिति तंत्र होते हैं, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। एक है आर्टिफिशियल और एक है नेचुरल, या आप इसको एक्वाटिक्स बोल सकते हैं। नेचुरल या एक्वाटिक्स बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको हम बिल्कुल कोशिश करेंगे छोटा से छोटा टर्म को एक्सप्लेन करके समझाएं। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जनरली क्या हुआ कि पारिस्थितिक तंत्र में बैलेंस रखने के लिए, इन्वायरमेंट को बैलेंस रखने के लिए बहुत सारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का निर्माण किया गया। ठीक है, जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है आपका एग्रीकल्चर, पार्क एंड गार्डन्स एंड मेनी अदर थिंग्स आर प्रेजेंटेड। नाउ नेचुरल ecosystem in which lake, river, sea and ponds are present in नेचुरल इकोसिस्टम या एक्वेटिक्स इकोसिस्टम। मेरे भाई आपको समझ में आ रहा होगा कि इकोसिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक आर्टिफिशियल होता है और एक नेचुरल होता है। इसको जनरली एक्वेटिक्स बोला जाता है, जिसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आ सकते हैं हमने उन सभी का नेमिंग करके आपको दिखा दिया। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम का क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। मेरे भाई आपको पता होगा कि देयर आर मेनली 2 कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स हमने कल बताया था आपको कि इन विच लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंट। एबायोटिक कंपोनेंट्स में हमने बताया था कि इन विच नॉन लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंट। आपको इतना बात याद होगा, बिल्कुल याद होगा, क्योंकि आप लोग तो याद करते चल रहे हैं ना। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत कौन कौन से आ सकते हैं आपको हम दिखा देते हैं। जैसे हमने बताया था कि बायोटिक कंपोनेंट्स वही होते हैं जिसमें जान होते हैं, जैसे आपको सपोज, चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे अजूबे से मिलाने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से, आप बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट को समझने के लिए आप इसको देख सकते हैं। देखिए ध्यान से, इसका नाम डॉगी है, टीपू इसका नाम है, जनरली टीपू ही है इसका नाम। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या है, टीपू को रख सकते हैं क्योंकि टीपू में जान है। टीपू श्वसन कर सकता है, टीपू रेस्पिरेशन कर सकता है, टीपू रिप्रोडक्शन कर सकता है, टीपू ऑल activities are present in टीपू। So टीपू is called living organism and now living organism is also biotic components। जैसे टीपू एनिमल के अंतर्गत आता है। टीपू तुम एनिमल हो कि नहीं हो? तुम एनिमल हो ना, तो एनिमल है ये। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट से आपको और भी बहुत ज़्यादा हम एग्जाम्पल देने की कोशिश करेंगे, लेकिन खैर इसको हम दिखा दिए आपको। देख लिए, अगला हम एक कंसेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, बायोटिक में है एनिमल, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब तो मेरे भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है नहीं, क्योंकि हम विदाउट माइक्रोस्कोप
इट इज़ नॉट विजिबल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख नहीं पाएंगे। तो अब एक बात बताइए, उतना महंगा हम कहाँ से लाएंगे, उतना बहुत लाखों खर्च करके, क्योंकि हम तो भाई बहुत छोटे मिडिल क्लास फैमिली से उतना तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन कुत्ता ज़रूर सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि कुत्ता तो नॉर्मली हम लोग पोसते ही हैं। तो याद रखिएगा, बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत मजाक कर रहे थे, ऐसे ही चलेगा, चला ऐसा थोड़े चला। जो हो सकता है हम लोग से सक्षम, क्योंकि हर टीचर चाहता है कि अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर कोशिश करे, प्रयास कि अच्छा हो, 100% रिजल्ट है, क्योंकि थोड़े सोचेगा कि खराब। हम जितना कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छा दे, 100% दे, अच्छा कंटेंट दे जो एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हो। वैसे कंटेंट क्यों पढ़ाएं हम लोग जो यूजफुल ही नहीं हो। हाँ, वैसे कंटेंट को हम लोग पढ़ाते भी है जो ज़रूरी रहता है, नहीं ज़रूरी वाला के भी पढ़ा सकते थे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट्स है उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, ध्यान से। तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स है, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मेनी थिंग्स। और एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आप लोग सॉइल, एयर, वाटर एंड सनलाइट। तो अब मेरा जो टॉपिक्स है वो मेरा टॉपिक्स है कि भाई बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स, इसका भी क्या कोई पार्ट हो सकता है? बिल्कुल मेरे भाई, इन सभी का भी पार्ट होता है। तो चलिए हम लोग उन सभी का पार्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। मेरे मित्र आपको पता होगा, ध्यान से समझेंगे कि हम लोग जिक्र करने वाले थे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें हमने बात किया था बायोटिक कंपोनेंट्स और एक बायो कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, उन पार्ट होता है पार्ट्स ऑफ बायोटिक द नेमिंग प्रोसेस एंड द डिकम्पोजर। जो होता है बायोटिक कंपोनेंट्स तीन में, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। और फिर कंज्यूमर है प्राइमरी, सेकेंडरी और में होता है, और प्रोड्यूसर है जो फूड को यूज करता है, कंज्यूमर जो जिम करता है, डिकम्पोज के अंदर और ऑर्गेनिजम्स और फंग सकते हैं। ठीक है, बारे में हम लोग जिक्र हम लोग समझे कि कंपोनेंट्स का क्या क्या है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स देयर आर 3 पार्ट्स, प्रोड्यूसर एंड कंपोनेंट्स देयर आर मेनली 3 पार्ट्स, नेचर, रेडिएशन, क्लाइमेट। अब बात वाले केमिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, HSEL एनवायरनमेंट। ठीक है, वहां से एनवायरनमेंट। फिजिक्स क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो आप इसको लिखते चलेंगे। इसके अंतर्गत आपका एयर आ सकता है, वाटर आता है, सॉइल, एयर, वाटर, और क्या क्या आता है, सॉइल, वाटर, मेनी इट इज सकते हैं। इसको आप पूछता है कि फिर एनवायरनमेंट के क्या आ सकता है, रखिएगा सॉइल, एयर और वाटर। कोई यहाँ तक नहीं ना मेरे भाई। न्यूट्रिएशन के अंतर्गत भी 3 पार्ट आते हैं, देखिए न्यूट्रिएशन, NERIT, न्यूट्रिएशन के 2 पार्ट आते हैं, या तो न्यूट्रिएशन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड रखिएगा। इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, अंतर इनऑर्गेनिक कंपाउंड सकता है। ध्यान से समझ। न्यूट्रिएशन के अंतर्गत, न्यूट्रिएशन इज द पार्ट ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स, याद रखिएगा। एबायोटिक कंपोनेंट्स का ही पार्ट होता है। इसके अंतर्गत ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स या तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आ सकता है। अब आपका एक और बचता है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट का आप यहाँ पे टॉपिक लगा सकते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। आप इसको लिख लेंगे क्योंकि ये जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पूछता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछता है। ये छोटा छोटा टर्म है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं, सिलेबस में दिया गया तो आप छोड़ भी नहीं सकते हैं। अब इसके बारे में, क्लाइमेट के बारे में हम लोग लिखेंगे। क्लाइमेट के अंतर्गत जो है जनरली सनलाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर क्या आता है सर, प्रेसिपिटी, सारे किस बताते हैं, कब्स बताते हैं। देखिएगा क्लाइमेट अंतर इन सारे काउंट किया, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और प्रेशर। कोई बात ये दिक्कत है ना, तो आपसे पूछे कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है। पिछले क्लास में आया था कि बायोटिक कंपोनेंट नॉन सब्सटेंस है। ठीक है, और बायोटिक लिविंग है, बायोटिक। अब बात है बायो कंपोनेंट में, तो चलिए करते हैं बायो कंपोनेंट था, उसको नोट करेंगे। तो देखेंगे ध्यान से, हमने जिक्र किया बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है। तब तक हम लोग जान चुके हैं कि पार्ट्स क्या, हाउ मच पार्ट्स ऑफ देयर आर रियली पार्ट्स। ये पार्ट है जिन आप बायो कंपोनेंट है, ध्यान से आपका प्रोड्यूसर का, कंज्यूमर का और डिकम्पोजर का। ठीक, ये क्या होता है हम लोग अभी करेंगे, एक्सप्लेन नहीं तुरंत। पहले प्रोड्यूसर के फर्स्ट पॉइंट के व्हिच प्रोड्यूस व्हिच फूड इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। जो भोजन का उत्पादन, अच्छा भोजन उत्पादन क्यों करेगा, भोजन का उत्पादन हम भोजन को कर सकते हैं, हम कैसे करेंगे, हम कोई मसले है कि हम सकते हैं, केवल भी भोजन प्रोड्यूसर का है। याद रख, प्रोड्यूसर के अंतर्गत नहीं आ सकते, केवल लिविंग संस आते हैं। लिविंग संस में
ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जनरली जो भोजन स्वयं आते हैं, इंपॉर्टेंट से लिखेंगे इन विट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स। इसके अंतर्गत याद रखें स्वपोषी ही जो भोजन तैयार करते हैं। देखिए जब ऑटोट्रॉप्स के बाहर तो वो भोजन सनलाइट मतलब ये मून वाला, ठीक है, की हेल्प से, इसकी हेल्प और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के वाटर H2O के हेल्प से और ये सॉइल सारे रिएक्शन करके C6H12O6 इनके हेल्प से यादेगा ऑटोट्रॉप्स अपना भोजन सेल्फ रखेगा। ये अपना भोजन है सेल्फ बनाने की ये कैपेसिटी पृथ्वी पे और किसी को प्राप्त है नहीं। कुत्ता हो सकता है प्रोड्यूसर, कुत्ते होगा कैसे कर सकता प्रोड्यूसर भोजन उत्पादन करेगा। जितने भी ग्रीन सब्सटेंस है वो डेवलपर का रेंज ले सकता है और कोई प्रोडक्ट रेंज ले सकता है। हाई चौकोता का वहां से माछी निकले कला कहीं की इको चलती है से ग्रीन सब्सटेंस हमने क्या करने को पता चला सनलाइट और कुछ, ठीक है, इन सभी कंटेंट में जो ऑटोट्रॉप्स होता है और ऑटोट्रॉप्स केवल कौन क्या करता है प्रोड्यूस, ठीक है, तो इसी को कहता है प्रोड्यूसर का कौन करता है ग्रीन सब्सटेंस, ग्रीन प्लांट लिख लेंगे आप। एक और में एग्जांपल में आप कर सकते हैं ग्रीन सब्सटेंस, ग्रीन प्लांट लिखेंगे, प्लांट कोई दिक्कत आता है। प्रोड्यूसर टॉपिक बहुत अच्छे से सभी समझ में रहा है। ग्रीन सब्सटेंस होता है कि अदर कोई नहीं सकता कि भोजन उत्पादन सब कोई करता नहीं, सबके पास क्या नहीं है। अब कहिए कि भाता एक बात कहे कि माइकवा से जन्म करवा दे, बड़े बाप हराम है तू, माइकवा से क्या होगा, क्रिया हो अरे यार हम कहना चाहते हैं उसको जी हम प्रोड्यूस तो करेंगे फूड का प्रोड्यूसर, जैसे ग्रीटांस अब प्लांट देवी प्लांट वो भोजन को करता है ना, प्लांट से फल तीव्र हो रहा है विद लाइट कार्बन डाइऑक्साइड टू द ग्लू, ठीक है। तो कल की क्लास कंपोजर के और वीडियो के मत कीजिए जब भी तब देखिएगा और अपने के पास अगर है कि हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेट दिया है तो पूरे भारत में कौन फैलना। हम लिए बहुत मेहनत भाई कैमरा पे बहुत कॉस्ट करते हैं और बात की पंखा बंद रहता है, आप महत्व दीजिए थोड़ा सपोर्ट थोड़ा हम लोग थैंक यू, जय मिलते हैं की क्लास।